हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं टॉपिक पर। आज का मेरा टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग समांतर श्रेणी का कंसेप्ट समझते हैं। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जितने भी आप टेबल होते हैं, मतलब पहाड़ा होते हैं, एक प्रकार की गिनती होती है। समान अंतराल, मतलब ये समान अंतराल की जो गैप होती हैं, जो श्रेणियाँ जो बनती हैं, उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हम आते हैं कंसेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप लिखेंगे 2 मतलब 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। अगर आप कोई गिनती लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो इसमें जो क्रम जो बढ़ा हुआ है, इसमें 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ भी 2 जोड़ा गया है और यहाँ भी 2 जोड़ा गया है। यहाँ देखेंगे एक एक जोड़ा गया है, यहाँ पर एक एक जोड़ा गया है। यानी हर बार में जो अंतर है वो एक अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो समान आएगा। हर बार में जो अंतर आएगा वो समान आएगा। तो इनका जो अंतर है 2-2 का है, इनका जो अंतर है वो 2-2 का है। यानी वो ऐसी श्रेणी हो जिनका समान अंतर हो। ऐसी श्रेणी क्या हो? जिनका समान अंतर हो। ऐसी ऐसी सीक्वेंस हो जिसमें समान अंतर दी गई हुई हो, उसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम पर जानते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में आप समझते हैं अभी कुछ ही देर के अंदर में। और इसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी में जितनी भी टॉपिक हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, बोर्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको कैसे अध्ययन करना होगा, यहाँ पर सभी बातें बताई जाएगी। हम आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर अब जो दे रखा हुआ है, उम्मीद रख रहा समांतर श्रेणी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी में कैसे कैसे कंसेप्टली छिपा होता है। आते हैं पॉइंट पर। मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 का पहाड़ा लिख रहे हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये सभी क्या हैं? 4 के पहाड़ा हैं। तो इसमें देखेंगे जो आपका ये 4 है, इसमें आप 0 जोड़ेंगे, हाँ या ना? जब आप इसमें देखेंगे तो 4 में आपको 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना? इस वाले में जब आप इसमें देखेंगे तो 4 में आप 8 जोड़ेंगे। फिर जब आप इसमें जो देखेंगे तो 4 में आप 12 जोड़ेंगे। मतलब ऐसे करके जो है बढ़ती चली जाती है। इसमें जब आप देखेंगे 4 में आप 16 जोड़ेंगे। इसमें देखेंगे आप 4 में आप 20 जोड़ेंगे। हम एक अच्छी टॉपिक की तरफ पहुंचते हैं। अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बनाना चाहा है, मैं इसमें जो ये लिखा हूँ पहला कंसेप्ट मैंने बार बार सभी मैंने 4 लिखना चाहा है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया है, इसी 4 को मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, फिर प्लस में 0 इंटू में 4 लिखा है। क्या लिखा है? 0 गुणे में 4। यही आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहे हैं, 4 लिखा है इस क्रम को, फिर प्लस में इसको मैंने क्या लिखा है, 1 गुणे में मैंने 4 लिखा, मतलब 4 लिखा है। यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पर 1 आ गया है। अब आप देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं प्लस में। फिर जो ये वाला जो 8 है ना, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 4। अरे हाँ या ना? उसी प्रकार हम यहाँ पर आते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 में 3 इंटू में 4 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? ये जो प्लस वाला जो चिन्ह है मैं इसे बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको दिखे और कंसेप्ट ना परेशान हो। तो ये इतना हो गया। तो जब हम इसकी बारी जब आएगी ना, जब हम इसकी बारी आएगी तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 इंटू में 4 लिख देंगे। अरे हाँ या ना? जब इसकी बारी आएगी यहाँ पर तो 4 प्लस में 20 की जगह पर लिख देंगे 5 गुणे में 4। हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप समझ में पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कंसेप्टली में, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि एक क्रम यहाँ पर छिपा हुआ है, एक क्रम छिपा हुआ है कि पहले 0 से शुरू है, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद ये 4, इसके बाद ये 5।
तो अगर मैं बात करूं, ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 है वो प्रथम संख्या है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये प्रथम संख्या। और ये वाला जो 4 जो दे रखा हुआ है वो इन दोनों का गैप है, जिसको हम बोलेंगे सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। क्या इन दोनों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर आ जाएगा, ये अगली वाली संख्या में तो पिछली संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। 8 माइनस में 4। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सार्व अंतर को डी, और प्रथम संख्या को बोला जाता है ए। आपको घबराना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बोला जाएगा यहाँ पर सार्व अंतर। क्या बोला जाएगा? सार्व अंतर। तो इसको किससे दिखाते हैं? प्रथम संख्या से ए से, ऐसे किससे दिखाते हैं? डी से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले 0 का गुणा हुआ है, फिर इसके बाद 1 का किसमें? सार्वंतर में गुणा हुआ है, इसमें 2 का गुणा हुआ है, इसमें 3 का गुणा हुआ, सॉरी इसमें 2 का गुणा हुआ, इसमें 1 का, यहाँ पर रखेंगे 3 का गुणा हुआ है, यहाँ पर रखेंगे 4 का गुणा हुआ है। तो ऐसे करके जब हम यहाँ समझेंगे, तो अगर आप एक स्टेप मान लें यहाँ पर कि प्रथम संख्या अगर ए है, प्रथम संख्या क्या है? ए है, तो इसमें डी डी का मतलब जोड़ दिखाया गया है और डी डी ही आगे की तरफ जोड़ा गया है। चलिए हम आप लोग कंसेप्ट पर, अगले कंसेप्ट पर आते हैं। ये सार्व अंतर यहीं से सब छिपा हुआ है, हम लोग यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आते हैं पॉइंट। चलिए हम लोग अब देखते हैं समांतर श्रेणी में और क्या कंसेप्ट हो सकता है। यदि मान लीजिए कोई क्रम ऐसी दी गई हुई है कि कोई प्रथम संख्या अगर ए है, इसमें अगर हम आगे की तरफ जोड़ेंगे तो हम इसमें डी जोड़ सकते हैं। तो यानी ए प्लस में हम यहाँ पर डी जोड़ दे रहे हैं। फिर हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें हम ए प्लस में 2, मतलब 2 बार यहाँ पर ए प्लस में डी तो पहले से है, फिर हम यहाँ क्या करेंगे और यहाँ पर ये डी जोड़ देंगे। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ए प्लस में डी और फिर प्लस में डी पहले से है, फिर हम यहाँ पर एक और डी को जोड़ देंगे। तो ऐसे ही क्रम बढ़ता चला जाता है और उसको हम समांतर श्रेणी है नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा ए प्लस में डी, और फिर यहाँ देखेंगे आपका ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस में 2d। फिर यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस में 3d। अगर उसी प्रकार हम बात करें अगली संख्या को तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस में 4d। ऐसे दादा क्रम बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारा समांतर श्रेणी की पहचान है। तो अब आपको ये समझना है कि इसमें जो ये प्रथम संख्या दे रखा हुआ है, ये आपका प्रथम संख्या है। ये क्या है? आपका प्रथम संख्या दे रखा है। तो इसमें जब आप बात करेंगे तो ये आपका द्वितीय संख्या दे रखा है, ये आपका तृतीय संख्या दे रखा है, ये आपका चतुर्थ संख्या दे रखा है, ये आपका पंचम मतलब 5वां संख्या दे रखा है, ये चतुर्थ संख्या है। ये आपका 6वां सवाल तब क्या हो जाएगा? तो जब आप देखेंगे कि 6वां जो अंक हो जाएगा वो 5वां था तो एक कम था, तो 6वां क्या हो जाएगा? एक कम, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए प्लस में 5 से एक कम, यानी 5वां यानी 6वां से एक कम, तो यहाँ हो जाएगा 5d। अरे हाँ या ना? तो जब हम इसकी बात करेंगे, ये आपका पहला टर्न है यानी प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या से हमेशा दिखाते हैं t1। ये आपका दूसरा संख्या है, ये हमारा दूसरा टर्न है, इसको बोलेंगे t2। ये हमारा तीसरा टर्न है तो इसको बोलेंगे हम t3। ये हमारा चौथा टर्न है, इसको हम बोलेंगे t4। ये 5वां टर्न है, इसको हम बोलेंगे t5। ये 6वां टर्न है, इसको बोलेंगे t6। तो उसी प्रकार 7वां टर्न क्या हो जाएगा? a प्लस में 6d, और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग 7वां टर्न। तो उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि n वां टर्न क्या होगा, तो n वां टर्न आपको पता होगा कि tn क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये tn
यानी 7 था तो 1 कम था, तो n का 1 कम क्या हो जाएगा, n माइनस में 1 हो जाएगा। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया है, d का। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका ये a। तो यानी आपको यही बात आपको समझना है कि यदि कोई अगर क्रम है तो इसका nवां टर्न क्या होगा। तो आप देख रहे होगे कि nवां टर्न जो होंगे Tn इक्वल टू में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो अब आप ये नहीं कहेंगे ये कहाँ से आया है, ये बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर कि nवां टर्न क्या होता है फार्मूला, क्या इससे न्यूमेरिकल आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, यही हमारा समांतर श्रेणी का मेन कंसेप्ट का फार्मूला है और आप यहीं से सभी फार्मूलाओं को आप निकाल पाएंगे। तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। समांतर क्रम का हम अगले स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है, अभी हमने जांच किया है, आपको पता हो गया होगा कि nवां टर्न a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये टर्न कहाँ से आया है। हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका यूज करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास एक क्रम है तो 4 6 इसके बाद 8, ये हमारा सारा क्रम है। तो इसका आपको पता है कि ये आपका पहला संख्या है, दूसरा संख्या है, तीसरा संख्या है, इसी प्रकार से 10वां संख्या आपका 20 आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जांच करेंगे। तो हमको पता लगाना है कि इस श्रेणी का 10वां संख्या क्या होगा, और हम सभी जानते हैं 20 आएगा। लेकिन हम इसको पता लगाएंगे इस फार्मूला के इस आसानी तरीका से। यानी इसको आप बोलेंगे प्रथम संख्या a बराबर में 2। अब आप पता लगाएंगे d बराबर क्या होता है। d बराबर मतलब इसके हर अगले वाले संख्या में से पिछला संख्या घटा देंगे, तो इसको आप बोलेंगे आप 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू में 2। इसी प्रकार ये और कहाँ से आ सकता है, 6 माइनस में 4, यानी 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू में 2। अब क्या हमको जांच करना है, nवां टर्न मतलब t। तो n मतलब ये हुआ कि हमको 10वां टर्न हमको जांच करना है, 10वां संख्या हमको क्या करना है, जांच करना है। जो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये 20 आएगा, लेकिन हम चलिए याद करते हैं। हम फार्मूला Tn इक्वल टू में क्या जानते हैं, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ पर क्या फार्मूला कहता है कि a का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस n मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 10, यानी 10 माइनस में 1, d का मतलब 2, यहाँ पर हो जाएगा इंटू में 2। तो इसका मतलब हो जाएगा t 10वां संख्या दे रखा हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये कि a का मान तो अब 2 है ना, यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से घट जाने के बाद आपका आ जाएगा 9 इंटू में 2। उनको आप गुणा कर देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो 18 में आप जोड़ देंगे तो आपका ये 20 हो जाएगा। जो हम सभी जानते हैं कि इस श्रेणी का 20वां संख्या 20 होगा। अगर मैं बात करूँ इसी श्रेणी का 15वां संख्या क्या होगा, तो आपको लगाना है कि प्रथम संख्या a बराबर हो जाएगा 15, d बराबर हो जाएगा आपका 2। जो आपको पता है कि 2 कहाँ से आया है, हमको इसी श्रेणी का n बराबर में 15वां मान निकालना है। तो हम आते हैं फार्मूला पर, a बराबर में आपका 2 है। तो हम इस कंसेप्ट को निकालते हैं यहाँ से कि Tn इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यानी t 15 नंबर का पता लगाना है, तो t 15 इक्वल टू हो जाएगा a 2 धन में इसका मान हो जाएगा n मतलब 15 टर्न वाला माइनस में 1 इंटू में d, आप इसमें d का गुणा कर देंगे हो जाएगा 2। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो t 15 का मान निकलेगा, तो 2 प्लस में यहाँ से घटा देंगे तो 14 गुणे में 2। यहाँ से जब आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28, तो आप इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा t, यानी इसका टर्न हो जाएगा t 15वां का टर्न हो जाएगा आपका ये 30 है। हम उम्मीद रख रहे हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसी का कंसेप्ट को देखते हैं और आगे की तरफ समझते हैं क्या है इसका रियलिटी, क्या है इसकी सच्चाई। हम और आगे आते हैं।
हम ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो टर्न है टी एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। आप देख पा रहे होंगे कि एन में से एक घटा करके इसके बाद जो संख्या आ रही है वो डी के साथ गुणा कर दीजिएगा और प्रथम संख्या इसमें जोड़ देंगे तो आपका ये अंतर निकल जाएगा। लेकिन हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी का योगफल का क्या कंसेप्ट है। समांतर श्रेणी का अगर मान लीजिए योगफल करना है तो हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मान लीजिए हम कोई संख्या को बार बार लिखे हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 2 मतलब 2 यहाँ पर लिखा गया है 2। अगर हमको इसको ऐड करना रहे तो आपके लिए एक बात बता दूं, इसका कंसेप्ट ये कहता है कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार कौन है, 2 है। इनको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12। यानी इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो सबसे पहला बात ये है कि जो ये 2 है इनको हमने 2 सभी में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये जितनी बार ये 2 है वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे 6 तो ये सभी संख्या 2 है और कितना बार 6 है, 6 बार है, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे समांतर श्रेणी में। जब ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो हम इसमें समझ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दे रखा है, नॉर्मल में देख लिया जाए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दे सकता है 2 4 6 7 8, ये आपका नॉर्मल श्रेणी में दे रखा है 8। तो हम इसको समांतर श्रेणी के कंसेप्ट से जोड़ेंगे जैसे यहाँ पर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी के जैसा एक और श्रेणी लिख देंगे, जो श्रेणी उल्टा लिख देंगे। तो यानी ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 4 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 6 यहीं पर मतलब देखिएगा 2 4 6 7 ये समांतर श्रेणी नहीं है, सॉरी 2 4 6 8 10। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसके बाद 4 यहाँ पर, फिर इसके बाद 6 यहीं पर, फिर इसके बाद 8 यहाँ पर, इसके बाद 10 यहाँ पर। हम लोग वही क्रम लिखे हैं, हम अगर उसको उल्टा लिख दिए और हम इसको जोड़ेंगे तब, यानी देखेंगे जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 12 आ जाएगा और यहाँ भी 12 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे सभी संख्या क्या हो गए, 12 हो गए। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आसान है। जैसे 12 है, 12 है, कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो जब आप 5 बार है तो इन सबको गुणा कर देंगे कितना बार हो जाएगा, 12 5 60। लेकिन आपको एक बात ध्यान में देना है कि ये जो श्रेणी हम जो लिखे हैं वो 2 बार लिखे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम इसको आधा कर देंगे तो एक श्रेणी का ये योगफल आ जाएगा। ये जो आया हुआ है 60 ही वो दोनों श्रेणी का योगफल आया है, दोनों श्रेणी का है। तो जब हम इसी 60 का आधा कर देंगे, आधा करने के लिए क्या फार्मूला लगाया जाता है, 2 का आधा कर दिया जाता है, अर्थात 2 का भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस क्रम से जोड़ेंगे तो आपका ये 30 आएगा। तो चलिए अब आप ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम इसी कंसेप्ट को हम जो है समांतर श्रेणी का योगफल आपको सामने निकालते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको ये और बताना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक और श्रेणी क्रम ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ मान लीजिए 3 6 9 12 15, इसको मैं ये ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इनका अपोजिट करके यहाँ जोड़ेंगे तो ये 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद 6 यहाँ, 9 यहाँ, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा 12 यहाँ और ये आपका हो जाएगा 15 यहाँ पर। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ भी, और 18 यहाँ भी, और 18 यहाँ भी। तो ये 18 कितना बार है जरा आप देख लीजिए, 18 यहाँ पर है 5 बार। तो यानी 18 पर क्या आ जाएगा 90, आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 45। यानी ये वाला जो क्रम है वो आपका जोड़ने पर 45 आ जाएगा। तो हम एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि वो कैसे हुआ है ये समझना चाहिए यहाँ पर आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 3 6 9 12 और यहाँ पर दे रखा है 15, और हम सभी देख रहे हैं कि ये जो क्रम है 1 2 3 4 5, यानी ये जो क्रम है 5 टर्न है, 5 टर्न है मतलब 5वां है, यानी टी बराबर कितना है 5 है। और आपको मैं ये भी बात बता दूँ ये 18 कहाँ से आया है। आप देख पा रहे होगे कि 18
में 15 में 3 जो जोड़ा गया है, 3 वही संख्या है जो पहले है, अर्थात प्राथमिक संख्या है। तो यानी हम क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही पहली अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। और ये 18 ये तर्ण कितना है, 5 बार है, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। फिर इसका 2 कर देंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा। कहीं न कहीं इसी कंसेप्ट से ये छिपा हुआ है। तो हम आते हैं इस श्रेणियों को समांतर श्रेणी के फार्मूला के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं, और समांतर श्रेणी का जो आपका फार्मूला है उसको हम निगमन करते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, ए है, ए प्लस में डी है, ए प्लस में 2d है, ए प्लस में 3d है, डन 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 डन। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d है। अरे हाँ या ना। और हम क्या करते हैं, इसी क्रम को हमको इसका एडिशन मतलब ये योगफल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल या योग ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया है, आपको सभी संख्याओं को समान बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अपोजिट करके सभी टर्नों में हम इसको जोड़ देंगे। और आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपका n टर्न है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसमें n टर्न है, तो हम इसको कहेंगे पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा, चौथा, ये आपका n टर्न। तो क्या करेंगे, हम उनको एक का हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसमें एक ऐड कर देंगे। अब इसके पहले वाले में अब ये वाला टर्न जो है आपका यहाँ पर आ गया रहेगा। ये वाला टर्न कहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके देखिएगा, यानी यहाँ पर इसका जो जस्ट पीछे वाला जो टर्न है, जस्ट पीछे वाला जो टर्न है आपका n माइनस में 2 है, n माइनस में 2 यहाँ पर रहेगा। तो यही कंसेप्टली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप इसको एडिशन करेंगे, मतलब आप इसको योग करेंगे, अर्थात यहाँ पर देख लीजिए वही कंसेप्ट है। तो हम इसको जोड़ने के बाद क्या बोलेंगे, ए प्लस में ए, फिर प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब फिर क्या बोले थे कि ये जितनी संख्या होगी इसमें हम n का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें n का हम इसमें गुणा कर देंगे। तो हम इसमें n का गुणा कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, हमने इसका आधा कर देंगे, क्योंकि हम आपको यही तो बताए थे। मान लीजिए आपके पास श्रेणी क्रम, मान लीजिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 दे रखा है। तो यहाँ पर आप 5, 10, 15, 20, 25 दे रखा है। आप 5 को यहाँ लिखेंगे तो क्या बताए थे, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो ये 30 जो है कितना टर्न, यहाँ पर भी मान लीजिए कितना जोड़ेंगे, 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर जोड़ देंगे आप 25। यानी इसको सबको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 30। यही नहीं बता रहे थे आप लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 30 है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 टर्न है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150। अब फिर इसका आधा कर देंगे तो यानी ये हो जाएगा आपका 75। तो आप देख रहे हो कि जो इनका जोड़ने के बाद, जो यहाँ पर जोड़ने के बाद 30 आया है, तो ये जोड़ने के बाद है। फिर इस 30 में 5 का गुणा हुआ है, इसका मतलब टर्न है। तो ये आपका n वां टर्न है, लास्ट आखिरी टर्न है, इसीलिए हम n का इसमें गुणा कर देंगे। फिर क्या किया गया है, n का गुणा हो जाना, 5 का गुणा हो गया तो फिर 150 आ गया है। फिर इसका हमने आधा किया है। आधा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये श्रेणी 2 बार लिखी गई है और हमको एक ही बार की जोड़ की ज़रूरत है। इसका मतलब हम इसको आधा कर देंगे, तो इसका भी हम आधा ही करेंगे। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बट्टे में 2 हो जाएगा। तब हम अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, और यही जो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा। यहाँ से हम 2 फार्मूला निकालेंगे आपके सामने ही। यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा n/2 कोष्टक में ये दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको कहेंगे आप 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा d। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक और फार्मूला निकाला जा सकता था। आप सभी को पता है कि ये जो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d जो है, ये आपका अंतिम टर्न है, जिसे हम बोलते हैं लास्ट संख्या है। वो क्या है, लास्ट संख्या है। अरे हाँ या ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट संख्या है।
इसका मतलब लास्ट संख्या को किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते थे n/2 कोष्टक में a प्लस में लास्ट संख्या, यानी प्रथम संख्या धन में लास्ट संख्या, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और हम आते हैं कंसेप्ट पर।